इमरजेंसी पढ़ाने में क्या एतराज है? नहीं, हम तो कह रहे हैं आप इमरजेंसी को पढ़ाइए, लेकिन उस पर विस्तृत पढ़ाइए, सिर्फ सेलेक्टिव डिलीशन मत बताइए। क्या है सेलेक्टिव? इमरजेंसी क्यों आपने लगानी अभी से पड़ी, कैसे उसकी चूज कर हड़ताल लिया? क्या? अरे तो क्यों लगानी पड़ी इमरजेंसी, जिसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है? क्या? खुद कांग्रेस के नेता माफी मांगते हैं ना उस इमरजेंसी के लिए, तो किस लिए लगाई? मेरी बात सुन लीजिए, लोकतंत्र में लोगों का होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, एक जनरेशन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। एजुकेशन को एजुकेशन की तरह रखिए, उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा मत सर मुझे वो बताइए, माफी क्यों माफी मांगी गई इमरजेंसी? भाई लगा कुछ गलती हुई तो उसके लिए माफी मांगी। तो गलती हुई इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या मैडम, गलती हुई तो माफी मांगी ना। क्यों आ रहा है? नहीं गलती लगाया गया ना। हम ये थोड़ा ना कह रहे, हम तो कह रहे पूरा पढ़ाइए आप। हम कह रहे सिर्फ 2 लाइन। क्यों लगाई गई थी? भाई चैप्टर को छोटा किया, मैं तो ये कह रहा हूँ 2002 क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी? भाई उस समय क्या मंशा थी, अच्छी मंशा? भारत में पहली बार नसबंदी का कार्यक्रम अगर कभी तेजी से चला तो वो 1975 इमरजेंसी के दौरान हुआ। बताइए, नसबंदी हमारा अच्छा से कराना चाहिए या जबरदस्ती पकड़ के? आप किसको सपोर्ट करते हैं? आप एक बात सुनो, जिस तरीके से 18 साल 16 साल के बच्चे की भी नसबंदी की गई और तब हमारी जनता की, क्या वो सही था आपके हिसाब से? वो नसबंदी 16-18 साल के लड़कों का 60 साल के बुढ़ों, आज आपका नारा है हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। कभी आप कहते थे हम दो हमारे तीन, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, मैं कह रहा हूँ मैडम सुन लीजिए, इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं आप एक बात, आप इमरजेंसी को इतने बड़े पैमाने पर अगर भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में देखेंगे तो शायद ही किसी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से तोड़ी गई हो। क्या मंशा थी? जनता देखिए, अगर आप एक बात बोलिए, जनता ने नहीं, सुनिए, जनता ने मोरारजी देसाई को चुना उस इमरजेंसी के बाद। सुन तो लीजिए, जनता ने क्या हित था उसमें? अरे भाई जनता का हित था कि इमरजेंसी में जनता का हित बताइए ना। भाई जनता का हित, वहाँ कुछ ऐसे सारे कार्यक्रम इम्प्लीमेंट हुए जिससे बहुत अच्छा हुआ। लोगों से पूछिए जो इमरजेंसी के लोग थे उनके क्या जैसे ये इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। देश के सारे विपक्ष को जेलों में ठूस दिया गया, मीडिया पर सेंसर लगा दिया गया, लोगों के मौलिक अधिकारों का लोगों को सीबीआई नहीं भेजा गया। एक मिनट इमरजेंसी के फायदे में बताऊंगा, इमरजेंसी के फायदे में बताऊंगा कि जितने भी राजे दरबार थे सबको लूट लिया गया, सोना इकट्ठा कर लिया। वो इंदिरा जो सोनिया जी वो खर्चा कर रही है इस समय। पहली चीज इमरजेंसी के फायदे ये थे, इंडिविजुअल के हमले करने लग जाते हैं। सोनिया गांधी क्या खर्चा कर रही हैं? साफ है, जो धन कहाँ है फिर, जो राजे दरबारों से हजारों किलो इतने सालों से है ना अब आप सत्ता में, 12 साल हो गए आपको। आप खोलिए सोनिया का पूरा, वो तो चीज चल रही है। हम तो पूछना चाहते हैं कि भाई गौ रक्षा के लिए जो सांसद पार्लियामेंट में साधुओं ने जो वहाँ पे हड़ताल रखी थी तो उनपे गोली क्यों चला दी? 5 से 10 हजार साधु मार दी, हजारों गायें मार दी। क्या वो इतिहास में नहीं आना चाहता था? जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हो, साधुओं ने बात करी, भाई गो हमारी माता, इस पे आप कानून बनाइए। इंदिरा गांधी से बात करी तो इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई। पूजा जी वही इंदिरा गांधी क्या गोली चलवा दी? किसानों पे गोली चलवाई थी, किसानों पे गोली चलवाई थी, कोरोना पे गोली चलवाई थी, सीए पे विरोध बैठे गोली चलवाई थी। अरे भाई गोली चलवाई तो बता दो। अरे भाई क्या आप तो किसान देखिए, नहीं दे रहे थे? मुझे लगता है कि इमरजेंसी पे बातचीत हो रही है और आपने कहा है कि इमरजेंसी में कुछ अच्छा हुआ था। अच्छा कुछ नहीं हुआ था। और इतिहास की पुस्तक की बात है पूजा जी, तो उसमें मुझे लगता है कि समय काल के हिसाब से इतिहास का मतलब ही है कि ऐसा निश्चित तौर पे जो भी घटनाएं घटी हैं उसको पढ़ाया जाना चाहिए। आपातकाल किन प्रावधानों में लगाया जाता है, किन कारणों से संवैधानिक कारण मिला हुआ है सरकार को कि आप आपातकाल लगा सकते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस बात से कांग्रेस के तमाम लोगों ने इनकार किया है कि कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बनी थी कि आपातकाल लगाया जाए। आपातकाल उस समय में इंदिरा के डर की वजह से लगा था। इंदिरा को आने वाले समय में चुनाव में हारने की स्थिति बन रही थी, तमाम और वजहें थी। और संजय गांधी के कह सकते हैं कि एक अनाड़ीपन का एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इसी इतिहास में मुझे लगता है कि सावरकर को लेकर के इसी एनसीईआरटी की पुस्तक में यह भी बताने की ज़रूरत है उन बच्चों को कि सावरकर ने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो क्या किया था। क्या मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2026 में आज जो सरकार है वो सरकार एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए, कहीं संशोधन करते हुए, कहीं इसके लिए भी जगह बनाएगी क्या कि सावरकर के समझौते वाले रवैये को उस इतिहास के पन्ने में लिख दिया जाए। मैं भाई इसी का जवाब दे रहा हूँ। लिए लायक है। कह रहे हैं कि सावरकर को इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए था। कितने सालों से कांग्रेस सरकार थी, आज राहुल गांधी पानी पी के सावरकर को कोसते हैं। जवाब नहीं बनता है कि इतने साल से आप बार-बार क्यों नहीं पढ़ाया? अगर वो गलत था कि इतने सालों से जो नहीं हुआ वो आपने किया। अकबर आप कहते हैं कि अकबर औरंगजेब की
महिमा मंडन से फुर्सत नहीं मिला आपको? आप कहते कि रहिए, सावरकर का आप हिस्ट्री तो- पढ़ा सकते अब इस अगर तरह से सावरकर जब आप- गलत थे इस तरह तो से सावरकर सवाल का जवाब- हिस्ट्री आप पढ़ा देते। इस तरह से सवाल जवाब में आप कहेंगे कि 4 बार नीट में धांधली होने के बाद पहली बार अच्छे से परीक्षा करने वाला आप कुछ भी कह सकते हैं, ये तर्क नहीं होता है, कतई नहीं होता है। भारत का इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए, लेकिन जो हमारे तमाम मेहमान थे उनका कहना यह है कि कोई भी पाठ्यक्रम राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।